जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल JS.95 पर। तो दोस्तों आज बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही हर्ष की बात है क्योंकि मेरा सिलेक्शन फाइनली आपका सचिवालय सहायक जो प्रशाखा पदाधिकारी है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी कि ASO में हुआ है, यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में। और इस सफलता में कहा जाए तो अपने परिवार का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला, सहयोग मिला। मेरे पिताजी तो सहयोग कहा जाए तो उनके रूप में बड़े बड़े भैया और जो भी भाई थे उन्होंने हमें सहयोग किया। कहा जाए कि ऐसा हमें जहाँ तक लगता है कि भाई के सहयोग इस युग में बहुत कम ही लोगों को नसीब मिलता है, सहयोग सपोर्ट और यहाँ तक पहुँचाने का जो एक जो संकल्प यात्रा कहा जाए एक तरह से, जो कहीं ना कहीं उन लोगों का एक पूरा हुआ और उन्होंने बहुत हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए मेहनत किया। चाहे जैसे भी हो मोटिवेट किया, उन लोगों की परिस्थिति देख के भी हम जो है ना अपने आप को ये सो नहीं पाते थे। इस पर हम बोलना चाहेंगे, मुझे भी नींद बहुत है आती, मुझे भी नींद बहुत है आती, मगर मेरे जीवन के लक्ष्य मुझे सोने नहीं देता। तो उन लोगों का जो संघर्ष हम देखते थे कि सुबह में उठ के अपनी ड्यूटी पर जाना या कोई भी काम जो कर रहे थे वो करते थे, तो हम अजीब ही हमें फीलिंग होता है देखकर। आज भी वो लोग जो है कि अस्त व्यस्त ही रहते हैं, तो हमें संघर्ष तो करना ही था, यहाँ तक तो पहुँचना ही था। तो यही था कि हम मजदूर के बच्चे हैं साहब, मेहनत तो करनी ही होगी। हम मजदूर के बच्चे हैं साहब, मेहनत तो करनी ही होगी मुकाम हासिल करने के लिए। तो ये है, कहा जाए कि फैमिली के सहयोग के अलावा कहा जाए कि अगर शिक्षा की बात करें तो हमारे जो भाई जितेंद्र भाई जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद जो हमारे ग्रुप है, ग्रुप में जो साथी का सहयोग मिला है, जो भी ग्रुप में जुड़े हुए मेंबर है JS.95 में, उन लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये कहा जाए कि हमारे जो रिजल्ट आया उसमें, क्योंकि हम कहा जाए हम अगर सफल होते हैं तो किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं होता है, अधिकांश लोगों का होता है। तो इस ग्रुप में जो हम एक तो ऑनर थे, तो रूल रेगुलेशन के आधार पर चलाते थे, टास्क वगैरह जो भी था ये कराते थे। लेकिन ग्रुप में साथी का भी जो ज़रूरत होता है, जो आपके साथ चले, आप जो एक निर्णय ले उसको वो साबित करें कि हाँ सही कर रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों का बहुत सहयोग रहा, सपोर्ट रहा। चाहे संगीता मैम की बात करें, चाहे नीरज सर की बात करें, संजीव सर की बात कहें, धीरेन्द्र सर, अंशु सर की बात कहें, अमरजीत सर की बात कहें, राजन सर का बात कहें, या जितेंद्र भाई जी का बात कहें, या मेंबर जो भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। यानी कि योगदान है, आज भी है, आज भी ग्रुप में बने हुए हैं उन लोग। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को बहुत ही हम धन्यवाद देना चाहेंगे, दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे अगर ग्रुप में मेंबर हो तो सफलता की लाइन लगती ही लगती है, लगना भी चाहिए। क्योंकि जो इतना नॉलेजबुल लोग हैं, ग्रुप को अच्छे तरीके से संचालित किया जा रहा है, रूल रेगुलेशन बना के चला जा रहा है, तो इन लोगों का जो एक हमारे साथ जो सहयोग करने का जो एक इन लोगों का एक ये था कि सहयोग हमको किए, तो इसके लिए इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ग्रुप को अच्छे तरीके से संचालित किया जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि सभी लोग अच्छा से अपना मेहनत करके सफलता हासिल करके कहीं ना कहीं वो अपना जब में सिलेक्टेड हो जाए। तो यही हम कामना भी करना चाहेंगे। मेरा संघर्ष जो शुरुआत हुआ था दोस्तों, हम इसके बारे में जिक्र करेंगे और आपको भी लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि हम बताएंगे ऐसे ऐसे बुक का नाम जिससे हमने पढ़ा और आज यहाँ पर हैं। अभी वर्तमान में पंचायत सचिव के पोस्ट पे हैं और यहाँ से संघर्ष जो शुरू हुआ है दोस्तों, देखिए ये संघर्ष किस तरह से सचिवालय सहायक तक पहुँच रहा है, यानी कि सचिव से सचिवालय। ठीक है, सचिव से सचिवालय का संघर्ष हम आज जिक्र करेंगे। उसके पहले जो है कि कुछ मेरे द्वारा लिखा गया मोटिवेशनल बात है और आप लोगों के डायरी में भी सुनाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है दोस्तों। आप सब इतना मोटिवेट होंगे, इतना आपको अच्छा लगेगा कि दोस्तों कि आप कल से पूरा दुनिया को भूल जाइएगा। देखिए यहाँ वही बात लिखा हुआ है कि दुनिया को भूल जाइए, पढ़ाई में भूल जाइए। जिस तरह आपका मिश्री या चीनी या नमक जो है ना
पानी में घुल जाता है, उस तरह आप पढ़ाई में घुल जाइए, बुक में घुल जाइए। और कहीं ना कहीं अगर इस तरह से आप पढ़ते हैं तो कहा जाए कि आप बहुत ही बड़े मुकाम पर पहुंचते हैं, बहुत बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। जो लक्ष्य रहता है, जो उद्देश्य रहता है, उसको आप सफलतापूर्वक सफल बनाते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों हम कहना चाहेंगे कि मेरा शुरुआत जो है ना, शुरुआती दौर जो है उतना भी अच्छा नहीं रहा। हमारी फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छी नहीं थी, हम लोग बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, आज भी है। लेकिन जो है कि धीरे धीरे जो स्ट्रेटजी चेंज हुआ, हम लोग मेहनत किए, अपने संघर्ष के बल पर जब यहाँ पहुँच रहे हैं, तो हमें जहाँ तक लग रहा है कि अब उन लोगों के लिए एक मोटिवेशन के काम करेंगे जो लगता है कि हम वहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच सकते हैं, और या हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, हम यहाँ नहीं जा सकते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। और कहा जाए कि पढ़ाई में जो कमज़ोर है और वो सोचते हैं कि हम नहीं पढ़ पाते हैं या नहीं कर पाएंगे कुछ आगे, और बहुत सारे ऐसी समस्या है, घर का फैमिली का दबाव है, बाहर वालों का दबाव है, पैसा नहीं है, सही से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, रूम भाड़ा भी नहीं निकल रहा है, ट्यूशन भी करा के हम पढ़ाई कर रहे हैं, या कहा जाए कि सरकारी नौकरी में है तो हमें टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए। तो हम कैसे कैसे पढ़ाई किए थे, हम आप सभी को बताएंगे इस तरह से, और कैसे कैसे क्या हुआ था। उसके पहले जो है आपका मोटिवेशनल तो देख ही लिए कि दुनिया को भूल जाइए, समझे। इसका मतलब यह है कि दोस्तों जो भी रिश्तेदार, दोस्त, फ्रेंड है, उन सभी को भूल जाइए, दूर कर दीजिए। अभी फिलहाल आपका संघर्ष का समय है, संघर्ष का समय है, सोने का समय नहीं है। अभी संघर्ष का समय है, संघर्ष कीजिए। सोने का समय आएगा जब सोइएगा, तो हमेशा के लिए सो जाना ही है, लेकिन अभी संघर्ष का समय है तो संघर्ष कीजिए, सोइए नहीं। और जहाँ तक की बात है, हमने जो कहा था कि हाँ हमारी बैकग्राउंड क्या थी, तो उसका जिक्र करें तो दोस्तों मेरा जो है कि बैकग्राउंड उतना खास नहीं था। हमारी कहा जाए कि फैमिली बहुत ही संघर्ष से यहाँ तक पहुँची है। कहा जाए कि मेरे पिताजी का देहांत 2000 ईस्वी में हो गया था, 2000, आज से लगभग 23 साल पहले। हम उस समय हम 5 वर्ष के थे, यानी 1995 में मेरा जन्म है, तो हम 5 वर्ष के थे। उस स्थिति में मेरे भाईजी, बड़े भाईजी जो वीरेंद्र राम हैं, उन्होंने, और उनसे छोटे सत्येंद्र भाईजी हैं, ठीक है ना, उन्होंने दोनों आदमी बहुत ही मेहनत किए और हमारे फैमिली को चलाने के लिए बहुत ही मेहनत किए। यानी कि कहा जाए कि बड़े भैया हमारे जो थे वो ट्यूशन कराते थे, 10 रुपये का महीना उस समय हुआ करता था। दूरा पर 10 रुपये का महीना, अगर हम ट्यूशन करा रहे हैं तो 15 रुपये का महीना। तो वहाँ से शुरू होती है। जब मेरे पिताजी देहांत कर जाते हैं, तब ये जो है ना हमारे गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, डोराचा हम लोग बोलते थे उनको, उन्होंने बड़े भैया को बोला कि आप बच्चों को पढ़ाइए, हम लोग आपको पैसा देंगे, घर चलेगा इससे। और मेरे भाई जी जो है ना बहुत ही मेहनत की हम लोगों को पढ़ाने के लिए या घर चलाने के लिए। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे जो छोटे भाई जी हैं, यानी कि सत्येंद्र भाई जी, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा है हमारे घर में आर्थिक स्थिति को लेकर, क्योंकि उन्होंने अपने पढ़ाई 7वें क्लास में ही छोड़ दिया हम लोग को पढ़ाने के लिए, हम लोग के घर चलाने के लिए। कहा जाए कि ये जब दृश्य हमको याद आता है कि मेरे भाई कैसे कैसे जो है ना उन्होंने संघर्ष किया, क्या क्या नहीं किया हम लोगों के लिए। कहा जाए कि आप एक देखते होंगे कि हाँ तारी वगैरह जो उतारा जाता है, उन्होंने वो काम किया है हम लोगों के लिए। और कहा जाए कि हाथ भी जो है ना वो क्या बोलते हैं, पैर में नहीं लगता था, तार के पैर में, तो उसमें भी वो क्या होता था कि रस्सी बांध के उसको लगा के तब ऊपर चढ़ते थे। इस तरह से हमारा संघर्ष। उस समय मेरे पास साइकिल भी नहीं था दोस्तों। बड़े भाई जी माथा पर हर एक चीज़ को उठाकर आटा उटा ले आना, घर पे सब्जी लाना काम करते थे। उनका केस उड़ गया था, ये केस माथा का उड़ गया था। तो इस तरह से जो है ना उस समय मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। और सेकेंड हैंड साइकिल बड़े भैया हमारे जो है ना ट्यूशन वगैरह करा के और सत्येंद्र भाई जी की मदद से ना एक साइकिल सेकेंड हैंड खरीदे थे अपने पढ़ाई के लिए। तो वहाँ पे पहली बार मेरे पास साइकिल आया था दोस्तों। समझिए कि एक साइकिल भी मेरे पास नहीं थी जब हमारे घर का जो एक शुरुआत जीवन देखा जाता है पिताजी के गुजरने के बाद। आप समझ सकते हैं कि ऐसे लड़का जिसके पिताजी उसके 10वें क्लास में, जिसका देहांत हो जाए, यानी कि हमारे बड़े भाई जी 10वें क्लास में थे, उनसे छोटे 7वें क्लास में थे। उस स्थिति में मेरे पिताजी देहांत कर गए, मैंने उनका देहांत हो गया, डेथ हो गया। तो घर पर एक जो दुख का जो पहाड़ है वो टूट पड़ा। कैसे घर संभलेगा, आप समझ सकते हैं। छोटे छोटे हम लोग थे,
मेरा उम्र 5 वर्ष का था, मेरी छोटी बहन जो थी 1.5 वर्ष की थी। आज उसका शादी भी हो चुका है और उस समय वो 1.5 वर्ष की थी। तो समझ सकते हैं कि कैसे कैसे ये घर को संगठित करके आगे मेरे बड़े बड़े भाई जी द्वारा और सत्येंद्र भाई जी द्वारा चलाया गया, मम्मी के सहयोग से। यानी कि कहा जाए कि एक B.R. अम्बेडकर जो बात बोले हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये हमें लगता है कि हम लोगों पर सूट करता है और हर एक व्यक्ति को ये रूल को अपनाना चाहिए। इनके जो बात है इस शब्दों को अपनाना चाहिए। तो हमारे कैटेगरी के लोग हैं, चाहे कोई भी लोग, हम तो सभी को समान मानते हैं। जो जिनकी मानसिकता जैसी हो, हम सभी धर्मों को समान मानते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो कहा जाता है आपस में भाई भाई, वो विचारधाराएं के हैं। हम कोई जाति, कोई धर्म को उतना नहीं अति करते हैं। हम एक मानवतावादी विचारधारा के व्यक्ति हैं और मानवता को ही हम जानते हैं, इससे विशेष हम कुछ नहीं जानते हैं। तो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए थोड़ा भेजिए, अपने आसपास में समाज में जो है ना शिक्षा का माहौल बनाइए। तो कहीं ना कहीं एक विचारधाराएं जो है ना ये समाज में चेंजिंग लाएंगी। तब आप अपने एक अलग ही रूप में पहचाने जाएंगे। जैसे B.R. अम्बेडकर पहचाने गए, बहुत ऐसे महात्मा गांधी पहचाने गए, सुभाष चंद्र बोस पहचाने गए, हमारे कई सारे क्रांतिकारी वीर पहचाने गए, सामाजिक नेता राजा राम मोहन राय पहचाने गए। ऐसे आपको भी लोग जानेगा, आपको भी पहचानेगा। और आज के युग में जो है एक जलन की भावनाएं हैं, ये कहीं ना कहीं मनुष्य को एक ऐसा ब्लैक होल में धकेल देता है कि वो वहाँ से निकल ही नहीं पाते हैं। लोग से जलते हैं, ना अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसा मैंने प्रवृत्ति है कई सारे लोगों को। तो ये सब नहीं होनी चाहिए। विचारधाराएं मानवतावादी की होनी चाहिए। हम लोग का सफ़र जो है ना पढ़ाई की ओर जो अक्सर होता है, बड़े भाई जी के मोटिवेशनल से होता है, बड़े भाई जी के सोच से और थिंकिंग से होता है। उसके बाद जो है कि जो जितेंद्र भाई जी हैं उनसे छोटे हैं। हम पूरे मैंने फैमिली में 5 भाई हैं और 2 बहन हैं, जिसमें जो है कि हम सबसे लास्ट में 5वें नंबर भाई में हैं, सबसे छोटे हैं। दोस्तों कहा जाता है कि जो है आज के समय में हम दो हमारे दो की जो नारा चल रही है, उस स्थिति में तो आज हम होते तो हम पैदा ही नहीं लेते। तो अगर आप लोग में भी ऐसे हैं तो आप सोचिए, हम ये जब सोचते हैं कि हम नहीं होते तो क्या होता। हम इसीलिए संघर्ष करते हैं दोस्तों, सोचते हैं कि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे, उनको अपना साथ देते रहेंगे। तो इस तरह से हमने ये जिक्र किया था दोस्तों। जो हम बात करते हैं दोस्तों, तो जो हमारे जितेंद्र भाई जी थे, जो कहा जाए कि एक टाउन में उनको ले जाने के बड़े भैया का एक मकसद था ये कि वो स्कूल टॉप किए थे। उस समय के ज़माना में जो है ना कि उतना लोग पढ़ने में अक्सर नहीं होते थे, लेकिन वो पढ़ाई के माध्यम से क्या हुआ कि वो स्कूल टॉप किए। स्कूल टॉप जो किए ना, बहुत मेहनत किए। तो वो क्योंकि जो है ना हमारे यहाँ से एक बाया नदी गुजरती है, तो नदी के उस पर उनको पढ़ने जाना पड़ता था। वहाँ से 3 किलोमीटर सेरा पर जाना पड़ता था, जहाँ पर उनके टीचर जो थे अब्दुल मजीद सर थे, और वो आज अभी दरोगा से प्रमोशन होके अभी सर इंस्पेक्टर बन गए हैं। तो उनके गुरु थे एक और राजेश सर थे, उन भी हमारे भाई जी के गुरु जी हैं। तो उन्होंने इन लोगों को गाइड किए थे। और भैया टॉप जब मेरे भाई बड़े जो जितेंद्र भाई थे वो टॉप किए, तब फिर वो कहाँ पहुँचे, स्कूल टॉप करने के बाद बड़े भाई के माइंड में आया कि हाँ इनको टाउन में रख के पढ़ाया जाए, क्योंकि आगे भविष्य ठीक ठाक होगा। तो फिर वो टाउन में जाकर पढ़ने लगे, IAS वगैरह किए। फिर क्या हुआ कि उनका जो है ये पता नहीं था कि कंपटीशन किसे कहते हैं, जॉब कैसे लगता है, उनको ये पता नहीं था। फिर वो क्या किया कि धीरे धीरे जो है लोगों से बात किए कि कैसे कंपटीशन की तैयारी किया जाता है। बस लोग उनका थोड़ा बहुत बताया, फिर वो अपना भीड़ गए, तैयारी करने लगे। उनके माध्यम से जो है ना हम बहुत मोटिवेट हुए, हमको बहुत उत्साह दिए थे। मेरा जो टर्निंग पॉइंट है, मेरे भाई जी जितेंद्र भाई जी हैं, बहुत हमको हेल्प किए, मैंने पढ़ाई के क्षेत्र में कहा जाए तो। और हमेशा जो है ना हमको ये अक्सर मोटिवेट करते रहते थे कि पढ़ो, आगे जो है ना भविष्य इसी में है, जो आप पढ़िएगा तब आज कुछ कर पाइएगा। जो आज आपके सामने हम दिख रहे हैं, उनका माने कि बहुत बड़ा योगदान है। हमारे फैमिली में सभी व्यक्ति जो है बहुत संघर्षशील है एक दूसरे से। हमारी माँ जब 2000 ईस्वी में पिताजी का देहांत हुआ, तब मेरी माँ कैसे कैसे रही, क्या क्या उन पर बीता, क्या क्या अपने फैमिली को एकजुट करके चलाने में भाई जी, मम्मी, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
आज हम जो सबसे छोटे हैं और यहाँ पोस्ट पर पहुँच रहे हैं, तो उन लोगों को बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आप लोगों को भी हो रहा होगा कि आप ही में से कोई एक जो है ना यहाँ तक पहुँच रहा है और आप लोगों का सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि दोस्तों मेरा जो है कि यूट्यूब चैनल भी चलता है, और मेरा आपका Just.25 ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें बहुत सारे बच्चा जुड़कर हमसे पढ़ते हैं, ज्वाइन करके मैंने पढ़ते हैं। कोई इसका पैसा नहीं लगता है, निःशुल्क सभी आदमी स्टडी करते हैं, ऑनलाइन क्यूज वगैरह करते हैं गूगल मीट के माध्यम से। अगर आप भी अब चाहते हैं कि हाँ आप पढ़े यूट्यूब माध्यम से या कहा जाए कि व्हाट्सएप के माध्यम से, तो ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप पढ़िएगा, ठीक है, वो में ज्वाइन कर जाइएगा, टेलीग्राम और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर, ठीक है। तो दोस्तों बात करें तो यहाँ हमारे भाई जी बहुत मैंने संघर्ष किए, आगे चल के जो है कि जो मुजफ्फरपुर गए थे, उनको पहली बार रेलवे में लोको पायलट का नौकरी लगा था। फिर वो वहाँ से ज्वाइन करने के बाद फिर उनका माइंड में आया कि ये थोड़ा भाग दौड़ का नौकरी है, तो फिर वो लास्टली कमर्शियल क्लर्क में है और अभी भी वो संघर्ष कर रहे हैं। हम यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए समझिए कि कितना किस चीज़ देखें, हमारे फैमिली ने क्या क्या देखा, कैसे कैसे उन्होंने घर फैमिली को चलाया। उस समय मेरे पास घर भी रहने के लिए उतना नहीं था। आज जो है कि घर थोड़ा बहुत अच्छा बन गया है, लेकिन पहले कुछ नहीं था। अगर दोस्तों आपके साथ भी ये समस्या है तो आप समझिए कि मेरे पास एक साइकिल नहीं था। घर जो है ना, एक टाइम में भोजन सही से हो पाता था, दूसरा टाइम के लिए हम जब सोचते थे, हमारे फैमिली सोचती थी। तो ये हालात आपके पास है, तो आप भी जो है ना, आप भी संघर्ष कीजिए, आप भी संघर्ष से आप वहाँ तक पहुँच जाइएगा जहाँ तक जो है ना हम पहुँच रहे हैं, या और भी जो ऐसे व्यक्ति हैं जो वहाँ पहुँच रहे हैं। कहा जाए कि दोस्तों और भी हम बहुत सारे आपको बताएंगे जो आपके ज़रूरत का चीज़ है। लगता है कि आपको कि पढ़ाई से कोई क्या होगा नहीं होगा, तो ये हम बताएंगे दोस्तों। कहा जाए कि मेरा एक लाइन है, ठीक है, लाइन ये है दोस्तों कि पढ़ाई इस तरह करो, पढ़ाई इस तरह करो कि हर आने वाला कल मेंस का एग्ज़ाम हो। यानी कि जैसे हम लोगों को लगता है कि कल मेंस का एग्ज़ाम है, आज पढ़ रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं, उस तरह से हर रोज़ पढ़ना चाहिए, हर रोज़ पढ़ना चाहिए कि हाँ लगे कि कल मेंस का एग्ज़ाम है। और इस तरह से जब पढ़ने लगेगा तो जीवन में कोई भी ऐसा मुकाम नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते हैं, और कोई किसी का माई के लाल आपको रोक सकता है। इसलिए आप संघर्ष कीजिए। और भी बहुत सारा चीज़ बताएंगे दोस्तों। इसे हाँ कहा जाए कि मेरा बेसिक जो है ना आपका जो मैथ है, जीके जीएस है, इस सब के बारे में वीडियो हम यूट्यूब पर डाल चुके हैं। बहुत सारे बिहार से रिलेटेड वीडियो है, और बीएसएससी बीपीएससी से संबंधित भी वीडियो हम डालते हैं। क्योंकि मेरा जो संघर्ष शुरू हुआ दोस्तों, पहले बीपीएससी में 64 में रिजल्ट आया था, उसके बाद में 66, 67, ये 3 को में हम जो है ना मेंस लिख चुके हैं। उसके बाद में सीडीपीओ का भी दे चुके हैं दोस्तों। उस समय नहीं हुआ, लेकिन लास्टली हम जो है बिहार सचिव जो है पंचायत सचिव में है, इसके पहले टेक्नीशियन में भी थे, ठीक है। और कहा जाए कि दोस्तों जो 17वीं बीपीएससी है, मेन मोटो है कि हाँ उस पर कुछ कर सकें। तो दोस्तों कहा जाता है ना कि आप जो सोच रहे होंगे कि ऐसे ही मुकाम हासिल हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत करना पड़ता है। कहा जाता है कि 2 दिन के जुनून से सफलता नहीं मिलती। हमने लिखा है दोस्तों कि 2 दिन से जुनून, माने कि 2 दिन के जुनून से सफलता नहीं मिलती, इसे हमेशा बनाए रखना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों आपको लगता है कि किसी का वीडियो देख के 2 मिनट 2 दिन के लिए मोटिवेट हो गया, फिर बाद में आप पढ़ नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये बेकार है, फिर आप कुछ नहीं कर पाइएगा। मोटिवेशन जो होना चाहिए अपने आप को बदलने के लिए होना चाहिए, समाज को बदलने के लिए होना चाहिए, देश को बदलने के लिए होना चाहिए। ये आप में मोटिवेशन होना चाहिए, ना कि आप खुदे बदल जाएं। जो एक मोटिवेशन लिए और बदल गए तो ऐसा वाला बात में फिर आप पीछे हो जाइएगा है। लेकिन हमारी जो बातें हैं जो हमने आपको बोला, एक दोस्त बहुत ही महत्वपूर्ण मेरा एक ये है, हमने लिखा है कि करो कुछ ऐसा कि समुंदर तैर जाए। यानी करो कुछ ऐसा कि समुंदर तैर जाए, ठीक है। बनो कुछ ऐसा कि 7 पुष्प निखर जाए। यानी बनो कुछ ऐसा, मेहनत करो ऐसा कि 7 पुष्प निखर जाए। ऐसा मेहनत करो, तुम मेहनत करोगे तुम्हारे नाम से सब जाना जाए, ऐसा मेहनत करो, ना कि झूठ मूठ कर मेहनत कर रहे हैं। ऐसा मेहनत करो दोस्तों, ऐसा बनो, ऐसा बनो। ये वो ज़िंदगी मिला है दोस्तों, इसी में सब कुछ करना है। और इसमें आप लोग यूट्यूब फेसबुक पर रील देखने में बर्बाद कर रहे हैं, तो आप समझिए कि गए काम से। आपको कुछ नया करना होगा, कुछ हट के करना होगा। मोबाइल से जितना दूरी हो सके बनाइए। पढ़ाई अगर करना है तो मोबाइल का यूज कर सकते हैं, अन्यथा अदर चीज़ के लिए आप मोबाइल यूज नहीं कीजिए, तो आपके लिए हानिकारक होगा। तो ये है दोस्तों, तो ये था। और एक और हम जो है ना आप लोगों के लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण एक कविता लेके आए हैं, जो मेरा है यूपीएससी और बीपीएससी के मोटिवेशन है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं संघर्ष सचिव से सचिवालय तक का, तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने जब बीपीएससी का जिस समय मैंने अभी मतलब तैयारी कर ही रहे हैं, तो तैयारी के दरमियान ही हम लिखे कि हाँ क्या क्या है उससे संबंधित हम आपको थोड़ा बताएंगे दोस्तों। इससे पहले है कि एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि इस कदर पढ़ाई मत कर ए गालिब, तू पागल हो जाएगा। हम जब पढ़ते थे तो बहुत सारे हमारे दोस्त, जब हम रेलवे में भी थे चाहे यहाँ भी है, तो बहुत सारे हमारे दोस्त जो है हमारे पढ़ाई से बहुत ये हो जाते हैं कि वो बोर हो जाते हैं, हम नहीं बोर होते हैं। तो वो बोल रहे थे कि ऐसे तू पढ़ाई मत कर ए गालिब, तू पागल हो जाएगा। तो मैंने भी जवाब दिया, मैंने भी कहा कि मैंने कहा कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ को पाने के लिए पागल होना पड़ता है, चाहे कामयाबी हो या मोहब्बत, उसको पाने के लिए जो है ना पागल बनना पड़ता है। यानी कि वही है, मैंने कहा कोई भी चीज़ को पाने के लिए पागल बनना पड़ता है, चाहे कामयाबी हो या मोहब्बत। यही है दोस्तों। और बात करें तो दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है मेरा एक लिखा हुआ कविता, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक नया रौनक भर देगा, नया उमंग भर देगा, नया एनर्जी ला देगा, और ये कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेशन करेगा दोस्तों। ये हम आपको थोड़ा देर में सुनाएंगे। उससे पहले है कि आप अगर जीके जीएस बहुत कमज़ोर है, मैथ वगैरह कमज़ोर है, तो आप जो सब्जेक्टिव लूसेंट है उसको फोकस कीजिए। वो एनसीईआरटी का सार है, वो आपके लिए बहुत ही कामयाबी का एक बुक है, जो हर एक एग्जाम में काम आ जाता है। रेलवे हो, एसएससी हो, एसएससी सीजीएल की बात करें, बीएसएससी दरोगा की बात करें, या बीएसएससी आपका ये सीजीएल की बात करें, या इंटर स्तरीय की बात करें, इन सभी में जो है ना ये बुक रामबाण है, सबको काम आता है। हमेशा पढ़ना चाहिए, जो नहीं भी पढ़ रहे हैं उनको भी ये पढ़ना चाहिए ज्ञान के लिए। बहुत ही अच्छा बात को उसमें लिखा गया है। इसके बाद बात करें दोस्तों, तो और भी मैंने इस वीडियो वगैरह को भी पढ़ सकते हैं। बेसिक मजबूत करने के लिए लूसेंट को जरूर पढ़िए, सभी को पढ़ना चाहिए, ठीक है। इस एक बहुत ही अच्छा मेरा कविता है दोस्तों। तो ये है, और मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो देखें ही कि उतना स्तर से हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं, सभी लोगों ने किस तरह से मेहनत किया, कैसे कैसे घर मेरा यहाँ तक पहुँचा, ये वाकई में कहने की बात है। आज जो है कि संघर्ष आज भी लोग कर रहे हैं, सभी भाई हम लोग जो है ना संघर्षशील हैं और संघर्ष कर ही रहे हैं। कहा जाए कि जब घर की स्थिति दयनीय हो जाती है तो कैसे कैसे लोग मेहनत करते हैं। मजीद सर का जो उदाहरण हम दे रहे हैं दोस्तों, जो आज इंस्पेक्टर बने हुए हैं, दरोगा से इंस्पेक्टर बने हैं, तो वो हमारे भाई जी के गुरु जी थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया। उनका फैमिली के बैकग्राउंड भी उतना खास नहीं थी, उस समय बहुत संघर्ष करते थे। वो उम्र भी हो रहा था, और वो मैंने सुबह में 4 बजे या 3:30 बजे वो घर से निकलते थे, 5 बजे तक बच्चा सबको वहाँ पढ़ाना पड़ता था। घर से लगभग 5-6-7 किलोमीटर की दूरी पर ये था उनका इंस्टीट्यूट, जहाँ पे पढ़ाते थे। बच्चा सब भी पहुँचता था, बहुत मोटिवेशनल उनका भी कहानी है। तो ये हमारे जितेंद्र भाई जी का भी बहुत मोटिवेशनल कहानी है। उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने भैंसी भी चराया। अब भैंसी चराते वक्त भी अपने हाथ में पुस्तक रखते थे, पढ़ते रहते थे, इतना पढ़ने में मशगूल थे, यानी कि पढ़ाई में दुनिया को भूल जाइए, पढ़ाई में भूल जाइए वाला हाल था उनमें भी। और वो जो है ना भैंसी खेत में भी चली जाती थी, किसी का खेत में चल रहा है और वो पढ़ रहे हैं। ऐसा स्थिति में दोस्तों जो है ना खेत वाला भी आके बोलता था उनको कि नहीं दिखाई दे रहा है कि क्या भैंसी मेरे खेत में चल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा पढ़ने वाला व्यक्ति यहाँ तक पहुँचा, हमारे घर फैमिली यहाँ तक पहुँची, तो आप भी वहाँ पहुँच सकते हैं। आपके पास पैसा नहीं है तो फिर भी आप मेहनत कीजिए। इसके लिए हम एक मोटिवेशनल जो है ना कविता, जिनके पास पैसा नहीं, बहुत गरीब है, या वो लगता है उनको हम नहीं बन सकते हैं, हमें हिम्मत नहीं है, चाहे उम्र ये हो रहा है, डिमोटिवेट हो रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है दोस्तों। ये हमारा कविता है जो कहीं ना कहीं उनमें आग भर देगा, एक ज्वाला भड़का देगा। तो ये जो है ना संघर्ष से संबंधित है मेरा संघर्ष का मेरा लिखा हुआ है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये सब आपको हम समर्पित कर रहे हैं कि आप भी अपने जीवन में कुछ नया कीजिए, अच्छा कीजिए। ये है दोस्तों कि संघर्ष इस बार ऐसा होगा, रिजल्ट एसडीएम जैसा होगा। संघर्ष इस बार ऐसा होगा, रिजल्ट एसडीएम जैसा होगा। भले पास में ना पैसा होगा, रिजल्ट एसडीएम जैसा होगा, रिजल्ट आईएएस जैसा होगा। कोई पूछेगा इस बार रिजल्ट कैसा होगा, इस बार रिजल्ट कैसा होगा, कह देना
कह देना एसडीएम जैसा होगा, कह देना आईएएस जैसा होगा। आगे की कड़ी है दोस्तों कि ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लाइन है दोस्तों कि खाएंगे कम सोएंगे कम भले पढ़ाई में आके हो जाएंगे ना। यानी कि इतना पढ़ेंगे, खाना ही भूल जाएंगे से मंजूर है, लेकिन जो नहीं इतना पढ़ेंगे कि आंख भी कहेगा तुम रुक जा बेटा, तू सो जा, तू आराम कर, लेकिन रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, चलते रहना है। जिस तरह दशरथ मांझी ने क्या बोला था कि तुम्हें कितना अकड़ है हम देखते हैं। तो क्या कहते हैं दशरथ मांझी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस वही वाला बात होना चाहिए दोस्तों। यानी कि खाएंगे कम सोएंगे कम भले पढ़ाई में आके हो जाएंगी नम। एनसीईआरटी पढ़ेंगे ज़्यादा प्रीवियस इंपोर्टेंट में आधा। ठीक है, समझ रहे हैं। यानी खाएंगे कम सोएंगे कम भले पढ़ाई में आके हो जाएंगी नम। एनसीईआरटी पढ़ेंगे ज़्यादा प्रीवियस इंपोर्टेंट में आधा। और यूपीएससी के क्वेश्चन को पढ़कर बीपीएससी का उठाएंगे मजा। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा लाइन है ये कि खाएंगे कम सोएंगे कम पढ़ाई में आके हो जाएंगी नम। एनसीईआरटी पढ़ेंगे ज़्यादा प्रीवियस इंपोर्टेंट में आधा। और यूपीएससी के क्वेश्चन को पढ़कर बीपीएससी के उठाएंगे मजा। कोई पूछेगा कि इस बार रिजल्ट कैसा होगा, कोई पूछेगा इस बार रिजल्ट कैसा होगा, कह देना एसडीएम जैसा होगा, कह देना आईएएस जैसा होगा। आगे का जो कड़ी है ये है कि लगता है रास्ता अंधेरा लेकिन यूपीएससी वाला मेहनत है मेरा। लगता है रास्ता अंधेरा लेकिन यूपीएससी वाला मेहनत है मेरा। इस बार हमारे ही पक्ष में मौसम होगा और अपने गांव समाज राज का नाम रोशन होगा। कोई पूछेगा कि इस बार रिजल्ट कैसा होगा, कह देना एसडीएम जैसा होगा, कह देना आईएएस जैसा होगा। आगे का करिए दोस्तों कि अपने रक्त के हर एक कतरा को पढ़ाई में लगाएंगे। अपने रक्त के हर एक कतरा को पढ़ाई में लगाएंगे। इस बार खुद को एसडीएम बन के दिखाएंगे, इस बार खुद को आईएएस बन के दिखाएंगे। तो दोस्तों आपको लगता है कि इस बार संघर्ष ऐसा होगा, रिजल्ट एसडीएम जैसा होगा। तो अभी कीजिए संघर्ष, अभी एसडीएम बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं। अपने रक्त के हर एक कतरे को पढ़ाई में लगाएंगे। अपने रक्त के हर एक कतरे को पढ़ाई में लगाएंगे। इस बार खुद को एसडीएम बन के दिखाएंगे, इस बार खुद को आईएएस बन के दिखाएंगे। कोई पूछेगा कि इस बार रिजल्ट कैसा होगा, कह देना एसडीएम जैसा होगा, कह देना आईएएस जैसा होगा, आईएएस जैसा होगा। तो दोस्तों ये था मेरा महत्वपूर्ण जो मोटिवेशनल था। ये आपको भी मोटिवेट कर रहा होगा, क्योंकि कहा जाए कि जब एक छोटे से तबके से एक व्यक्ति यहाँ तक पहुँचता है तो बहुत सारी अपनी कथाओं कविताओं और कहानियों को लिखता है, पिरोता है और संजोता है, और ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए प्रेरणा के काम आती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये था मेरा मोटिवेशनल। और भी बहुत सारा मोटिवेशनल है दोस्तों, धीरे धीरे हम आपको बताएंगे। अगर हमसे आप जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल आपका सहयोग होगा, हर एक तरीक़ा से सहयोग होगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है ना हर एक आपका बीएसएससी इंटर स्तरीय का भी चल रहा है, और आगे भी आपका बीएसएससी या बीपीएससी संबंधित जो तैयारी कर रहे हैं हमारे साथी भी कई सारे, अभी 67वीं में भी रिजल्ट है, आगे भी आ रहा है, सभी एग्जाम में रिजल्ट देखा जा रहा है। तो आपके लिए जो है ना ये चैनल कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट सहयोग करेगी। JS.95 आपका उम्मीद आपको लगा है, हमसे जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं आपका सहयोग हर एक तरीक़ा से हम करेंगे, हम विश्वास दिलाते हैं। क्योंकि मेरा जो है ना समाज सेवा में बहुत ही अच्छा मैंने ये मन लगता है, कहा जाए कि रुचि है समाज सेवा में, लोगों का हेल्प करना वगैरह वगैरह। लोग जो भी अभी साथी, बहुत सारे साथी हमको फ़ोन भी किए थे, और फ़ोन के माध्यम से उन्होंने बहुत चीज़ हमसे पूछा, बहुत चीज़ मैंने क्वेश्चन किया कि सर हम कैसे तैयारी करें, यहाँ है हमारी गरीबी, मैंने घर परिवार बहुत गरीब है, मेरा स्थिति भी सही नहीं है, एज भी पार हो गया है। तो इन सभी व्यक्ति के लिए जो नहीं ये मोटिवेशन वीडियो जो है ना कहीं एक नया उम्मीद देगा, नया उद्देश्य देगा, और नए लक्ष्य के प्राप्ति के लिए वो हमेशा अक्सर बने रहेंगे। तो दोस्तों अब हम इतना ही कहना चाहेंगे कि मेरा रिजल्ट जो है ना सचिव से सचिवालय तक का जो संघर्ष रहा वो आप सभी ने देखा, क्या क्या हमने किया। पढ़ाई जो है बहुत ही संघर्ष से करना पड़ता है, यानी कि समझिए ना।
दुनिया को भूल जाए, पढ़ाई में भूल जाए, कि मतलब आप समझ सकते हैं कि ये आदमी कितना अंदर से लिखा है, कितना जज्बा को देखते हुए, अपने आप को पिरोते हुए उससे निकली हुई जो आवाज़ है, ये आपके सामने दिख रहा है दोस्तों। आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप भी इस स्ट्रेटजी को अपनाते हैं तो आपको दुनिया में कोई न रोक पाएगा। इसके अलावा जो दोस्तों हम और भी टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो हम कैसे क्या क्या किए, तो जैसे पढ़ाई, सभी आदमी खाना बनाते हैं, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट लाइफ में उनको कोई खाना बनाने के लिए रहता है। वो हम खाना बनाते थे उस समय भी यूट्यूब वगैरह के माध्यम से, जो पढ़ाई का वीडियो है उसको हम देखते थे। खाना खाते थे उस समय भी देखते थे। इसके अलावा बाथरूम में भी जाते थे तो उस समय भी देखते थे, या कहीं मार्केट जा रहे हैं तो उसी को हम सुनते हुए कान में जाते थे। उसका ऑडियो जो है ना डाउनलोड हम कर लेते थे। और नहाते थे उस समय भी मेरा जो है ना बुफर में वो चालू होकर बजता था, जो क्या बोलते हैं उसमें, जो डाउनलोड हम कर लिए थे उसको ऑडियो में कन्वर्ट करके फिर उसको हम सुना करते थे। तो आप भी अगर इस तरह से कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। पेपर वगैरह जरूर पढ़िए। बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए, बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो रोज प्रैक्टिस सेट बनाइए, मैथ रीजनिंग को बनाइए। इससे ये होगा कि आपका धीरे धीरे जो है ना आसान होना शुरू हो जाएगा, रिजल्ट भी आना शुरू हो जाएगा और एक न एक दिन आप सफल हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये साबित होगा दोस्तों, जो हमने अभी तक बताया, और हुआ होगा ही, आपको अच्छा लगा होगा ही। और आगे भी जहाँ तक है हमारी सहयोग आपके साथ बनी रहेगी। और भी क्या बताएं, बहुत सारी बातें हैं जो हम बताना शुरू करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत चीज़ है, बहुत हम लोगों का संघर्ष है, वो आँख से आंसू नहीं आ रहा है, लेकिन हम सोचते हैं तो हम रो पड़ते हैं। ऐसा हमारा स्थिति, हालात हमारे घर की हमारी रही। हमने भी जो संघर्ष जो झेला है, किया है, वो वाकई में कोई भी आदमी जो है ना यहाँ तक पहुँच सकता है। हमें जहाँ तक लगता है पढ़ने में, भले मैट्रिक इंटर तक तेज ना हो और वो बाद में भी तैयारी कर रहा है, वो बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत बढ़िया कर सकता है, बहुत बड़े मुकाम पर हासिल कर सकता है, पहुंच सकता है। तो ये जो है लास्टली हम आपसे विदा लेना चाहेंगे दोस्तों, और आप बने रहिए मेरे चैनल पर जेस पॉइंट 95 पर। जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी, या सिलेबस की बात हो, पढ़ने की पढ़ाई की बात हो, या एजुकेशन से संबंधित सारी चीज़ आपको वहाँ प्रोवाइड हम कराएंगे। हम खुद करेंगे भी, टाइम के अनुसार जैसे जैसे हमें मिलेगा तो हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बस लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे दोस्तों, दुनिया को भूल जाइए, पढ़ाई में भूल जाइए।